हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरजीपी रीजन में। चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 4th का लेसन जिसका नाम है नसरुद्दीन्स एम। इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। चिल्ड्रन, मैंने ये लेसन अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप ये एक्सरसाइज इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की इंग्लिश प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी। Children, let's start the exercise. Our first topic is reading is fun. Children, इसमें हमें क्वेश्चंस दिए हैं और उसके हमें आंसर्स बताने हैं, और जो क्वेश्चंस है वो हमारे चैप्टर के रिलेटेड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। नसरुद्दीन किसके बारे में बोस्ट कर रहा था, मतलब कि डींगे मार रहा था। तो इसका आंसर होता है नसरुद्दीन boasted about his archery skill. Now children, second question, why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? So children, इसमें ऐसा कहा हुआ है कि नसरुद्दीन जब भी अपना टारगेट मिस कर जाते थे तो किसी और का नाम क्यों बताते थे। सो इसका आंसर होता है बिकॉज he didn't want to be seen foolish. सो चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है कि नसरुद्दीन दूसरे और लोगों का नाम इसीलिए लेते थे क्योंकि वो अपने आप को फुलिश बताना नहीं चाहते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम। चिल्ड्रन, थर्ड टाइम में नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा एम था। सो आंसर इज बिकॉज at the third time he actually targeted. सो चिल्ड्रन, थर्ड टाइम में नसरुद्दीन ने एक्चुअली में मतलब कि रियली में टारगेट कर दिया था, इसीलिए उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया था और अपना ही नाम बता दिया कि ये मेरा ही टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्करी। बच्चों, क्या आप मानते हो या तो सोचते हो कि नसरुद्दीन जो थे वो सही में आर्करी में गुड थे। तो उसका आंसर होता है नो, आई डोंट थिंक Nasruddin was good at archery. So children, इसका मतलब होता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि नसरुद्दीन आर्करी में गुड थे। बिकॉज आपको पता ही है कि लेसन में हमने देखा है कि उनका जो टारगेट था वो 3 टाइम टारगेट हुआ, उसके बाद ही उनका जो एम है वो पूरा हुआ था। चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीड एंड एंजॉय। नसरुद्दीन होजा। चिल्ड्रन, इसमें हमें नसरुद्दीन के बारे में एक स्टोरी बताई हुई है, जैसे कि कॉमिक में होती है उस टाइप से ये स्टोरी है। सो मैं ये स्टोरी आपको पढ़ के सुना रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फनी स्टोरी है ये, और आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरी मिल जाएगी नसरुद्दीन के बारे में। सो हम स्टार्ट करते हैं। वन डे द किंग फोर्स्ड नसरुद्दीन होजा टू गो ऑन अ हंट विथ हिम। एक बार
किंग ने, मतलब किंग मतलब क्या होता है, राजा। तो राजा जी जो होते हैं महाराज, तो उन्होंने नसरुद्दीन को फोर्स किया अपने साथ शिकार करने ले जाने के लिए। हंट का मतलब होता है कि शिकार करने के लिए। बच्चों आपको पता है कि पहले के टाइम में क्या था कि एंजॉयमेंट के लिए जो किंग थे वो अक्सर ही फॉरेस्ट में जाया करते थे एंड शिकार करते थे। तो ऐसे ही एक किंग नसरुद्दीन को अपने साथ ले गए। और बच्चों यहाँ पे जो लिखा है होजा, होजा का मतलब होता है स्कॉलर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नसरुद्दीन जो है वो बहुत ही स्कॉलर पर्सन थे। तो नसरुद्दीन को किंग अपने साथ ले जाते हैं फोर्स करके। फिर क्या होता है, वेन द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग, जब शाम को जो हंटिंग पार्टी मतलब कि जो साथ में लोग मिल के गए थे, हंटिंग पार्टी का मतलब है कि जो लोग ग्रुप बना के गए थे वो सब शाम को, इवनिंग को रिटर्न आते हैं। देन क्या होता है, हाउ डिड द हंट गो। सो उसको किंग पूछते हैं नसरुद्दीन को कि हन शिकार कैसा रहा, मतलब कि तुम्हें मजा आया कि नहीं, वो कंसेप्ट में पूछ रहे हैं। सो नसरुद्दीन ने आंसर दिया, इट वॉज वंडरफुल। तो नसरुद्दीन ने कहा कि वो बहुत ही वंडरफुल रहा, मतलब कि बहुत ही अमेजिंग था। सो किंग को सरप्राइज हुआ, तो उन्होंने बोला, पूछा है नसरुद्दीन से, डिड यू किल एनी एनिमल। तो पूछा कि तुमने कोई एनिमल को मारा था, मतलब कि शिकार किया था। नसरुद्दीन ने कहा नो, मतलब कि नसरुद्दीन ने रिफ्यूज कर दिया, कहा कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किंग, सरप्राइज होता है उनको, तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया, डिड यू चेज एनी एनिमल। तो उन्होंने ऐसा पूछा कि तुमने कोई एनिमल का पीछा किया था। तो नसरुद्दीन ने बोला नो, तो नसरुद्दीन ने मना कर दिया। तो उनको सरप्राइज हो रहा था, तो बाद में फिर से उन्होंने क्वेश्चन किया, डिड यू सी एनी एनिमल। तो ऐसा कहा, ऐसा पूछ रहे हैं कि तुमने कोई एनिमल को देखा। तो नसरुद्दीन ने क्या आंसर दिया, नो। तो उन्होंने इसमें भी मना कर दिया। सो किंग ने क्या कहा, देन वाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल। तो किंग को सरप्राइज हुआ और उन्होंने कहा, मतलब कि थोड़े गुस्से में थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारा ये जो हंट था, शिकार था, वो बहुत ही वंडरफुल रहा है, मतलब कि जो हंटिंग का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही वंडरफुल रहा है, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो। मतलब कि तुमने कोई एनिमल को पकड़ा भी नहीं, मारा भी नहीं, देखा भी नहीं, तो फिर तुम कैसे वंडरफुल बोल सकते हो। देन नसरुद्दीन ने कहा, ओ माई डियर, when you go to hunt such dangerous animals, it is always marvelous not to come across any। सो नसरुद्दीन ने अपने जॉली मूड में कहा कि सिर्फ हंट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उनको समझाने का मतलब ऐसा था कि जब हमने कोई डेंजरस एनिमल देखा ही नहीं, मतलब कि डेंजरस एनिमल से हमारा सामना ही नहीं हुआ है, तो वो भी वन टाइप ऑफ वंडरफुल एक्सपीरियंस ही होता है ना, मतलब कि बच के निकल आए, वो भी तो वंडरफुल ही होता है ना। तो ऐसा बोल के नसरुद्दीन उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि उनका ये समझाने का जो मूड है वो भी बहुत ही फनी है। नाउ चिल्ड्रन, ये नेक्स्ट जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है वो भी नसरुद्दीन के बारे में है। बी अ नसरुद्दीन होजा योर सेल्फ, मतलब कि आपको भी अपने आप में नसरुद्दीन होजा जैसा बनना है, उनके जैसे बनने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे पिक्चर 1 में आप देखिए कि ग्रैंड मदर जो है वो स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं, और फिर पिक्चर 2 में क्या होता है कि ग्रैंड मदर नीचे गिर जाती है, और फिर ये एक बच्चा दिख रहा है, वो उनको उठाता है, साइड में बिठाता है, और फिर उनकी जो स्टिक है वो उनके हाथ में देता है। तो बच्चों आप भी ऐसे अपने ग्रैंड मदर की या ग्रैंड फादर की या तो कोई भी एज्ड पर्सन है उनकी हेल्प करते हो ना, तो आपको भी ऐसे हेल्प करनी है और आपको भी नसरुद्दीन की तरह बनना है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लड़का क्या पूछ रहा है कि आर यू हर्ट, मतलब कि आपको लगी तो नहीं ना, तो ऐसे करके पूछ रहा है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड, मतलब कि अगर ये बच्चे की जगह पे आप होते और ये बच्चे की जो दादी है उसकी जगह पे आपकी दादी होती, और आपकी दादी आपकी ग्रैंड मदर अगर गिर जाती तो आप क्या करते। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी भेज सकते हैं। Children, our next topic is word building.
shoot the arrow and hit the target by matching the words with their correct meanings. Children, इसमें हमें क्या करना है कि जो एरो है उसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और सामने उसके मीनिंग्स दिए हैं सर्कल में, सो हमें मैच करना है। फर्स्ट एरो में क्या लिखा है? चैटिंग। सो चैटिंग, तो आप सामने के सर्कल में देखिए कि चैटिंग का जो सही मीनिंग है वो कौन सा है, तो उसको हमें मिला देना है। सो ये आएगा यहाँ पे, टॉकिंग इनफॉर्मली। नेक्स्ट वर्ड है अमेजमेंट। सो अमेजमेंट का क्या होता है? ग्रेट सरप्राइज। नाउ नेक्स्ट वर्ड है आर्करी। ये तो आप जानते ही है, इसका होता है शूटिंग विथ अ बो एंड एरो। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। नेक्स्ट है टारगेट। सो टारगेट का क्या होता है? द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। एंड लास्ट है ट्रायम्फेंटली, तो उसका होता है हैप्पीली एंड प्राउडली। सो चिल्ड्रन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्लेस द बोल्ड वर्ड और वर्ड्स विथ अ वर्ड फ्रॉम द क्वेवर एंड रिराइट द सेंटेंस। ये भी एकदम इजी एक्टिविटी है। इसमें हमें क्या करना है कि जो बोल्ड है हमारे, जो ये वर्ड्स जो आपको बोल्ड दिख रहा है हर एक सेंटेंस में, उसको हमें निकाल देना है और उसकी जगह पे यहाँ साइड में हमें जो 3 वर्ड्स दिख रहे हैं वो हमें रखने हैं, लेकिन जिसके जो मीनिंग है उसके साथ ही हमें रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट सेंटेंस में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। सो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। तो एम्ड का मतलब किससे होता है रिलेटेड? टारगेट से। तो इसको हम क्या करेंगे? यस, ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, उसकी जगह पे हम टारगेट लिख रहे हैं। या तो आप ऐसा भी लिख रहे हैं कि इन नो टाइम शी हिट द टारगेट, आप दोनों तरह से लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ऐसा करके समझा रही हूँ। लेकिन आप अपने टेक्स्ट बुक में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इन नो टाइम शी हिट द टारगेट, क्योंकि आगे का जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा, नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्कर। सो श्योरली का क्या होता है? सर्टेनली। सो इधर हम लिख देंगे श्योरली के नीचे सर्टेनली। सो पूरा हो जाएगा हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से, नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्कर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे है बोल्ड में कौन से वर्ड्स है? सेड, समथिंग, अबाउट। सो इसकी जगह पे हम लिख देंगे रिमार्क्ड ऑन। सो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी। सो चिल्ड्रन, आगे के एंड पीछे के जो वर्ड्स है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ हमें बोल्ड जो है वर्ड्स उसको ही चेंज करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स राइट। दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता। यूजिंग द क्लूज गिव राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये राहुल गुप्ता का पिक्चर है। एंड आगे देखते हैं कि क्या करना है इसमें, कि हमें उनके बारे में पैराग्राफ लिखना है और यहाँ पे हमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं, वही क्लूज का यूज़ करके हमें पैराग्राफ लिखना है। मतलब कि जो पैराग्राफ हम लिख रहे हैं वो पैराग्राफ में ये सारे वर्ड्स आ जाने चाहिए, वैसे हमें ये पैराग्राफ लिखना है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। राहुल गुप्ता
is a well-known name in the Indian cricket. He eats healthy food. He runs 2 kilometers every day. अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा ही इज अ गुड बैट्समैन. ही practices for 8 hours every day. He is a good batsman. सो चिल्ड्रन, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि सारे वर्ड्स जो है वो ये पैराग्राफ में आ गए हैं. ऐसे ही मैंने पैराग्राफ बनाया है. आप देख सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट 8 आवर्स, प्रैक्टिसेस, इट्स हेल्थी फूड, रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे एंड बैट्समैन. सो सारे वर्ड्स इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए हैं. सो ये हो गया हमारा पैराग्राफ. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज Rajiv's family. They are a healthy family. See what each one does to remain healthy. सो चिल्ड्रन, ये राजीव का फैमिली है और जो फोटोज़ है वो सब राजीव के फैमिली मेम्बर्स हैं. और ये बहुत ही हेल्थी फैमिली है क्योंकि आप देख सकते हैं ये पिक्चर में कि सब लोग कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं. यहाँ पे ये राजीव के फादर है और आप देख सकते हैं कि वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं. वो डम्बल्स लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं. राजीव की मदर जो है वो योगा कर रही है और ये उसकी सिस्टर है, उसका नाम है सीता. वो क्या कर रही है? यस, वो स्कीपिंग रोप कर रही है. एंड उसके ग्रैंडफादर है, वो वॉकिंग करने के लिए जा रहे हैं. फिर उसकी ग्रैंड मदर है, वो क्या पी रही है? मिल्क पी रही है हेल्थी रहने के लिए. एंड ये राजीव है जो जॉगिंग कर रहा है. सो चिल्ड्रन, ये बहुत ही हेल्थी फैमिली लग रहा है पिक्चर से ही हमें. सो नाउ हमें क्या करना है कि हमें उनके बारे में लिखना है. Use the words and or but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. So children, यहाँ पे and और but ये दोनों कंजक्शन का यूज करके हमें राजीव की फैमिली के बारे में कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. आप देख सकते हैं कि ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यहाँ पे एंड रख के सेंटेंस बनाया हुआ है. एंड नीचे का सेंटेंस भी आप देख लीजिए. ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग. तो इसमें बट कंजक्शन रख के सेंटेंस बनाया हुआ है कि ग्रैंडपा जो है वो वॉकिंग कर रहे हैं बट राजीव जॉगिंग कर रहा है. तो ऐसे ही एंड और बट का यूज करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस हम बना रहे हैं. फादर एंड मदर
Do exercise to remain fit. ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। नाउ सेकंड सेंटेंस देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस में मैंने एंड कंजक्शन का यूज किया है। नाउ इन द सेकंड सेंटेंस, फादर इज लिफ्टिंग वेट्स बट मदर इज डूइंग योगा। Now next sentence. Grandpa is walking but grandma is drinking milk. नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा, राजीव is jogging and Sita is skipping. यहाँ पे हम एन की जगह पे बट रख के भी सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा, सीता likes to skipping but Rajiv likes to jogging. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा, फादर likes to dumbbells but Rajiv likes to jogging. सो चिल्ड्रन, ये हो गए हमारे सेंटेंसेस, बहुत ही इजी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फन टाइम। वॉच द एरो पियर्स द एप्पल। यहाँ पे पियर्स का मतलब है कि किसी भी जो टारगेट होता है उसको हम बीनते हैं ना, उसको हम पियर्स कहते हैं। वुड यू लाइक टू सी द एरो पियर्सिंग द रेड एप्पल? ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस, टच द स्टार विथ योर नोज एंड देन लुक एट द पिक्चर। सो चिल्ड्रन, ये बहुत ही फनी एक्टिविटी है और ये आपको खुद ही करनी है। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो स्टार दिख रहा है उसके ऊपर आपको अपना नोज टच करना है एंड फिर आपको एप्पल के सामने देखना है और फिर आपको फील्स करना है कि आपको कैसा लग रहा है। सो ये आप खुद ही करना। इट्स जस्ट फॉर फनी एक्टिविटी। नाउ हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, लेट्स प्ले। Fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. चिल्ड्रन, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमें कुछ गेम के नेम्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें उसके क्लू दिए गए हैं। सो हमें लिखना है कि what you play with, where you play it, number of players, मतलब कि ये गेम हम कहाँ पे खेलते हैं, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं और हम किसकी हेल्प से ये गेम को खेल सकते हैं, तो ये सब हमें लिखना है। सो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट से। सो क्रिकेट, उसमें हम लिखेंगे व्हाट यू प्ले विथ, मतलब कि क्रिकेट आप किससे खेलते हो, तो हम लिखेंगे बैट बॉल।
फिर आपको लिखना है कि वेयर यू प्ले इट, आप ये कहाँ पे खेलते हो। सो ये आएगा ग्राउंड। इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। नाउ नेक्स्ट कौन सी गेम है? हॉकी। सो हॉकी आप कैसे खेल सकते हो? तो स्टिक एंड बॉल। ये कहाँ पे खेली जाती है? सो हम लिखेंगे स्टेडियम। और उसके प्लेयर्स कितने होते हैं? तो 11। नेक्स्ट गेम है टेबल टेनिस। सो ये गेम खेलने के लिए हम कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं? तो इसमें आता है टेबल, फिर आता है रैकेट, फिर आता है बॉल। वो कहाँ पे खेली जाती है? तो हम लिखेंगे स्टेडियम। इसमें प्लेयर्स कितने होते हैं? तो हम लिखेंगे 2 to 4। या तो 2 भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट गेम है फुटबॉल। फुटबॉल के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो फुटबॉल। ये कहाँ पे खेली जाती है? तो स्टेडियम में। एंड इसके प्लेयर्स कितने होते हैं? तो हम लिखेंगे 11। Okay, children. Now see in the next activity. Using the information in the grid, write a sentence about each game. One has been done for you. Children, यहाँ पे आपको गेम के बारे में लिखना है। एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, ऐसे लिखना है कि क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विथ अ बैट एंड अ बॉल, देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। सो यहाँ पे जो फर्स्ट गेम थी हमारी क्रिकेट, उसके बारे में हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। अब उसके नीचे की गेम है हॉकी, तो हम हॉकी के बारे में लिखेंगे। सेम इसी तरह से कि जहाँ पे क्रिकेट लिखा है वहाँ पे हम हॉकी लिख देंगे। हॉकी इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट with a stick and a ball. There are 11 players in this game. Now children, next game कौन सी है? टेबल टेनिस। सो टेबल टेनिस में भी हम इसी तरह से लिखेंगे कि टेबल टेनिस is an outdoor game, we play it with a racket and a ball. There are
2 to 4 players in this game. नेक्स्ट गेम है फुटबॉल, तो हम उसके बारे में लिखेंगे फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम. We play it with a football. There are 11 players in this game. So children, ये हो गई हमारी एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं. द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स. लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं जिसमें गुगली, गोल, LBW, पेनल्टी, फ्री किक, पेनल्टी कॉर्नर ऐसे वर्ड्स दिए हैं. एंड नीचे गेम्स के नेम दिए हैं. सम वर्ड्स में बी यूज्ड इन मोर देन वन गेम. तो यहाँ पे जो गेम है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तो इसमें ऐसा कहा है कि ये जो ऊपर के वर्ड्स है वो कौन सी गेम में यूज होते हैं वो हमें लिखने हैं. सो फर्स्ट है हॉकी. हॉकी में गोल एंड पेनल्टी कॉर्नर, ये 2 वर्ड्स जो है वो इसमें यूज होते हैं. नाउ नेक्स्ट गेम है क्रिकेट. सो क्रिकेट में क्या आता है? गुगली एंड LBW. नेक्स्ट गेम है फुटबॉल. फुटबॉल में गोल, नेक्स्ट आता है पेनल्टी, एंड इसमें थर्ड वर्ड भी हम यूज करते हैं. सो थर्ड आता है फ्री किक. सो बच्चों, आप गेम तो खेलते ही होगे, तो आपको तो पता ही है इन सारे वर्ड्स के बारे में. सो ये मैंने आपको लिखवा दिए हैं. ये बहुत इजी एक्टिविटी है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में. सो चिल्ड्रन, ये एक्टिविटी है टीम टाइम. इसमें हमें अ पपेट हेड, इसमें हमें पपेट बनानी है. सो ये आप खुद भी बना सकते हैं और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है. सो आप इसको ध्यान से पढ़ना और फिर आप इसको बनाने का ट्राई करना, ठीक है? और ये बहुत ही ईजी है. इसमें आपको कम्प्लीटली मेथड दिखाई हुई है. अभी नीचे हम देखते हैं कि इधर लिखना है कि राइट 2 सेंटेंसेस ऑन योर पपेट. सो पपेट तो आप खुद ही बना दोगे, लेकिन 2 सेंटेंसेस जो लिखने हैं पपेट के बारे में वो मैं आपको बता रही हूँ. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड लवली पपेट. नेक्स्ट सेंटेंस आप ऐसा लिख सकते हो, इट हैज 2 प्लेट्स.
प्लेट्स का मतलब होता है चोटी, जो लड़कियां बनाती है ना चोटी, उसको हम प्लेट्स कहते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये पपेट के 2 प्लेट्स है, तो हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस एक एक्स्ट्रा दे रही हूँ मैं आपको। इट वियर्स रेड क्लॉथ। सो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। चिल्ड्रन, हैव यू एंजॉय दिस वीडियो? बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आपके वैल्यूएबल सजेशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।